नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं 17वीं बीपीएससी निबंध के एक बेहद महत्वपूर्ण और एवरग्रीन विषय पर, जिसका शीर्षक है विज्ञान अच्छा सेवक है परंतु बुरा स्वामी। आइए शुरू करते हैं इस रोचक सफ़र को। दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर हमारे जीवन से बिजली, मोबाइल और इंटरनेट गायब हो जाए तो क्या हाल होगा। जी हाँ, विज्ञान ने हमारी ज़िंदगी को आसान, आरामदायक और आधुनिक बना दिया है। लेकिन यही विज्ञान अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो यही वरदान अभिशाप में बदल जाता है। इसलिए कहा गया है, विज्ञान अच्छा सेवक है परंतु बुरा स्वामी। अगर विज्ञान की यात्रा पर नज़र डालें तो ये बेहद रोमांचक है। प्राचीन काल में मनुष्य ने आग की खोज की, फिर पहिए का आविष्कार हुआ जिसने परिवहन की क्रांति ला दी। 18वीं सदी में आई औद्योगिक क्रांति, 20वीं सदी में बिजली, इंटरनेट और कंप्यूटर, और अब 21वीं सदी का दौर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल रिवॉल्यूशन का दौर है। यानी विज्ञान लगातार मानव सभ्यता की दिशा बदलता रहा है। दोस्तों, विज्ञान ने हमारे जीवन को वरदान की तरह संवार दिया है। स्वास्थ्य में वैक्सीन और आधुनिक उपचार, संचार में मोबाइल और इंटरनेट से दुनिया हमारी मुट्ठी में, कृषि में हरित क्रांति और ड्रोन खेती, शिक्षा में ई लर्निंग और स्मार्ट क्लास, अंतरिक्ष और रक्षा में इसरो की चंद्रयान जैसी उपलब्धियां, और बिहार जैसे राज्यों में भी डिजिटल गवर्नेंस और आधुनिक तकनीक की वजह से तेजी से बदलाव हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। विज्ञान अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो ये खतरनाक साबित होता है। युद्ध में परमाणु बम और मिसाइलें की इस्तेमाल की जाती है। पर्यावरण में प्रदूषण और जलवायु संकट, एआई और रोबोटिक्स से बेरोजगारी का खतरा, सोशल मीडिया की लत से मानसिक तनाव और अकेलापन, साइबर अपराध और डेटा चोरी से सुरक्षा पर खतरा। यानी विज्ञान हमारे जीवन को जितना बेहतर बना सकता है उतना ही बिगाड़ भी सकता है। आज के दौर में यह विषय और भी प्रासंगिक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट बॉक्स और रोबोट जहां एक और अवसर ला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नौकरियों का संकट खड़ा कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया ने पारदर्शिता और सुविधा तो दी है, लेकिन अब भी ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क और बिजली की समस्या बड़ी चुनौती है। बिहार में भी शिक्षा और कृषि में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है, पर असमानता अब भी बनी हुई है। तो सवाल है, समाधान क्या है? विज्ञान का नैतिक और जिम्मेदार प्रयोग होना चाहिए। सरकार को तकनीकी नियमावली और साइबर सुरक्षा कानून मजबूत करने होंगे। पर्यावरण अनुकूल तकनीक का बढ़ावा देना होगा। शिक्षा में विज्ञान के साथ साथ नैतिकता और मूल्य भी पढ़ाए जाने चाहिए। और सबसे ज़रूरी, ग्रामीण भारत तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करना होगा। केवल तभी विज्ञान का संतुलित और सकारात्मक उपयोग संभव होगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि विज्ञान ना तो स्वयं अच्छा है न बुरा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। अगर विज्ञान सेवक है तो यह मानवता का वरदान है, लेकिन अगर विज्ञान स्वामी बन जाए तो ये विनाशकारी साबित होगा। इसलिए विज्ञान का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस दिशा में ले जाते हैं। दोस्तों, ये था हमारा निबंध प्रेजेंटेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगली बार और भी उपयोगी कंटेंट लेकर आएंगे। धन्यवाद।